तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका लेसन 1, जो कि आपका है रियल नंबर। थोड़ा लेट हो गया है, मान रहा हूँ, कुछ दिक्कतें थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेरा भी कुछ एग्जाम वगैरह था। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपके लिए पूरा मैं टाइम दूंगा आपको। डेडिकेशन मोड पूरा आपके लिए है। तो आज से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका जो रियल नंबर है, इसकी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले कितना था और अब कितना है। तो अब आपका खाली दो ही टॉपिक बचा हुआ है, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा आपका है हाउ टू शो दैट अ नंबर इज इरेशनल। दो टॉपिक है। अब अगर बात करें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ये पढ़ना है। दूसरा, इसी में हम बात करेंगे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी भी हम बात करेंगे। तीसरा आपका जो टॉपिक होता है, ये एक फार्मूला होता है, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी हुआ होगा, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसकी हम बात करेंगे। और तीसरा जो आपका चौथा टॉपिक इसमें आएगा, वो कुछ इसके एप्लीकेशन है। किसके एप्लीकेशन है? HCF और एलसीएम के। कुछ आपके HCF और एलसीएम के एप्लीकेशन है, उनकी हम बात करेंगे। ये तो हमारा होगा सिलेबस, मतलब जो आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी में है। और इसमें आपको सिर्फ इतना शो करना है, जैसे आपका √5 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, आपका 7 हो गया। तो इनको कैसे हम प्रूव करें कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो मेनली आपका जो बचा हुआ टॉपिक है वो इसी में है। बाकी मेनली आपका तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी पर आपका एमसीक्यू भी आता है और 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आएगा। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकता है सीबीएसई, अब नहीं पूछेगा, मतलब पहले ही पूछता रहा होगा, पूछता था, बट अब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये तो आपका होगा सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर इसकी हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये है क्या, पहले इसकी बात करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या हुआ, पहले तो हम जाने कि ये प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर तो ऐसी कोई भी नंबर जिसके केवल क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमने कह दिया आपका 2, हमने कह दिया 3, हमने कह दिया 5। तो 2 को आप 2 के फैक्टर अगर बात करेंगे तो खाली 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 आपका केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 जो भी है ये भी आपका केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो एनी नंबर which has exactly 2 factor 1 and the number itself is known as prime number। ये तो आपका हो गया प्राइम नंबर। फिर आती है बात कंपोजिट नंबर की। तो दूसरा आपका होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसके पास क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। मतलब अगर कोई नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हमने ले लिया 4, तो 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। हमने ले लिया 6, तो ये 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो ऐसी नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कोई नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर। और इसके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, 2 फैक्टर होगा उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसी की हमको यहाँ थोड़ी बात करनी है।
तो थोड़ी थ्योरम की बात कर लेते हैं। अगर अब आप ध्यान से थ्योरम पढ़ें तो जो थ्योरम कह रहा है थोड़ी उसकी बात भी कर ले भाई। तो इसको क्लीन कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं थ्योरम पे। तो थ्योरम आपसे क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब अगर कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे हमने मान लिया एक नंबर ले लिया 6, तो 6 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। हमने ले लिया आपका 20, तो 20 को भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। हमने ले लिया 10, तो 10 को भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट, हमने ले लिया 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमने क्या लिखा है, इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखा है और उसके प्रोडक्ट को लिख दिया। मतलब आपसे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हम उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका 2 इंटू 3 आया वो केवल और केवल 6 का ही आ सकता है। ऐसी और कोई नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 आएगा। मतलब और ऐसी कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करती जिसका सेम फैक्टर 2 इंटू 3 आ जाए। मतलब जो फैक्टर आएगा वो केवल और केवल 2 इंटू 3 6 का ही आ सकता है। मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी कंपोजिट नंबर का जो भी प्राइम फैक्टर होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई हमने 6 को 2 इंटू 3 लिखा है, कौन नहीं गुरुजी हम कुछ और लिखेंगे, तो आप 3 इंटू 2 लिख दो, बस यही आप लिख सकते हो। इस वाले को आप 2 इंटू 5 इंटू 2 भी कर सकते हो, या को नहीं हम और चेंज करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे, उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। वो आप आगे पीछे कर सकते हो, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा है कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। सेम प्राइम फैक्टर किसी और नंबर का नहीं आएगा। जैसे आपका 2 इंटू 5 आया है, तो 2 इंटू 5 केवल और केवल 10 का हो सकता है। आप इसको 5 इंटू 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपसे कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपकी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर्स को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, और वो जो फैक्टर्स होंगे वो आपके यूनिक होंगे। सेम प्राइम फैक्टर किसी और नंबर का नहीं आएगा। हाँ, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं होता, आप प्राइम फैक्टर्स को आगे पीछे अगर करते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो पहला आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे कह रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ 4 पावर n है और यहाँ भी 4 पावर n है। तो आपसे कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो हम केवल 4 पावर n का ही नहीं करेंगे, हम जितनी भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सबकी बात करेंगे। पहले तो इसकी बात कर लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आपको पहला काम क्या करना है, जो भी नंबर दी है उसका आप क्या करिए, पहले प्राइम फैक्टर कर लो। पहला काम क्या करना है, उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप चेक करोगे कि क्या उसके प्राइम फैक्टर में कहीं पर भी 2 और 5 एक साथ आ रहा है। बेसिकली हम चेक करते हैं 5 का ही, एनसीईआरटी केवल 5 का कहता है, लेकिन आप 2 और 5 दोनों को लेकर चलो, क्योंकि आप जब 2 और 5 दोनों को लेकर चलेंगे तभी आपको 10 मिलेगा, और जब आपको 10 मिलेगा तभी लास्ट में कभी ना कभी 0 आएगा। तो प्राइम फैक्टर आपने देखा, यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया, 2 तो है लेकिन 5 नहीं आया। तो क्योंकि 5 नहीं आया इसीलिए कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करे। आप लिखोगे क्या, आपको लिखना क्या पड़ेगा, सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन ऑफ 4 5 डज नॉट अपीयर लिख सकते हैं या आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अपीयर देयरफॉर 4 पावर n नेवर end with डिजिट 0। 4 पावर जो n होगा वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब कोई भी नंबर आपको दिया हो, ये तो इसका आंसर हो गया। आपको चाहे वो 4 पावर n दे दिया, वो आपको 6 पावर n दे दे, वो आपको 8 पावर n दे दे, वो आपको 12 पावर n दे दे, वो आपको 16 पावर n दे दे, कोई भी पावर n दे दे, ठीक है। तो अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आपको दिख रहे हैं तो कभी ना कभी वो 0 के साथ एंड करेगा। अब कब करेगा इसकी बात सीबीएसई नहीं पूछता, ये कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा कितने पर एंड करेगा, वो आप निकाल भी नहीं पाओगे। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अलग थ्योरम्स, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्लास में नहीं है। आपकी क्लास में खाली इतना पूछेगा कि क्या वो कभी 0 के साथ एंड करेगा, कब करेगा, जब ये दोनों साथ में आएगा। अगर ये दोनों साथ में नहीं आ रहा तो वो कभी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। इतना ही आपको ध्यान रखना। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे तो आप मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करना क्या होता है, पहले भैया हम 6 और 12 को या 20 को प्राइम फैक्टराइज कर लें। तो आप 6 का करोगे तब कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। 20 का करोगे तब ये कितना आएगा आपका, 2 इंटू 2 और इंटू 5 आ गया। अब आपको जो एलसीएम होता है उसकी बात पहले जान लो। एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले जो दोनों में कॉमन हो उसकी बात करो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, और जो बाकी बच गया उसको भी आप एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। जो बच गया उसको भी क्या करिए, एज इट इज ऐसे आप लिख लीजिए। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो भी कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 12 25 60 60। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया 60। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में जो कॉमन हो, एचसीएफ में केवल वही लिखना होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन खाली कितना है, 2 है, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 और एलसीएम आपका हो गया 60। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थोड़ा इसी में हम चाहते हैं एक चीज आपको और बता दें, उसको भी आप यहीं पर देख लो। अभी मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। तो इसको भी वेरीफाई कर लो। आप पहले क्या ले लो, एलएचएस ले लो लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। लिखिए एलसीएम आया हुआ है 60 और एचसीएफ आया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। फिर आरएचएस ले लीजिए, ये आपका है फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलएचएस था ये आपका बराबर किसके हो गया, आरएचएस के। और जैसे ये बराबर हुआ आप क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। वेरीफाइड लिख दो या आप प्रूव लिख दो, जो आपकी मर्जी वो आप लिख दो। तो ये आपको प्रूव करने को भी आता है। तो या तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा और या तो यहां तक निकालने के बाद ये काम करने को कहेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 4 चीजें हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा क्वेश्चन दे, हो सकता है इन तीनों में से ये दोनों दे दे, 3 दे दे और इसको पूछ ले, या ये दोनों दे के ये पूछ ले। तो इन चारों में से कोई भी 3 आपको एग्जाम में दे सकता है और एक आपसे पूछ सकता है। तो इसकी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, तो इसको आप करेंगे।
हम आते हैं इसके, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी 1 पॉइंट, पुरानी बुक्स में तो 1.2 है, लेकिन जो नई बुक्स आपकी आई हैं उसमें 1.1 हो गया। आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कुछ भी नहीं करना, पहले आप 140 का प्राइम फैक्टर कर लो। करते हैं, 2 7 जा 14, 0 आ गया। फिर 2 से करिए तो ये आपका 35 आ गया। फिर 5 से करिए तो ये आपका 7 आ गया। फिर आप 7 से कर दो तो ये आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर 140 की बात करें तो 140 क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। अब को नहीं गुरुजी, हमारा मन तो दूसरा कुछ कर रहा है, तो भैया आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। को नहीं हम और कुछ लिखेंगे तो भैया ये लिख दो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। बात तो वही है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। मतलब किससे होता है, प्राइम फैक्टर्स वही वही होने चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा था, प्राइम फैक्टर्स वही वही होना चाहिए, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे आप 156 का भी कर सकते हो, हम कर लेते हैं 3825 का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम करने जा रहे हैं इसका आपका थर्ड पार्ट, जो कि आपको दिया हुआ है 3825। अब जब भी लास्ट में आपको 5 दिखे तो आप समझ जाओ या तो वो 3 से कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 5 से काट के देखो पहले, 5 7 जा 35, 3 बच गया, 5 6 जा 30, 2 बच गया, 5 जा हो गया। फिर 5 से काटिए तो 5 1 जा 5 हो गया, 2 बच गया, 5 5 जा, और ये हो गया 5 3 जा। अभी कटेगा 3 से तो 3 5 जा और 3 1 जा। अब कटेगा आपका फिर से 3 से 17 जा, और ये कट जाएगा 17 से, और ये हो जाएगा 1। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, सॉरी भाई, थोड़ा, आप लिख सकते हो 3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 17, और ये आपका क्या हो गया 3825 का प्राइम फैक्टर। और आपसे यही कहा था प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखो, तो हमने इसको भी आपका लिख दिया। आप चाहो तो इसका भी और इसका भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, टेबल याद होनी चाहिए, जो जल्दी आपको नहीं याद होती है। चलिए, एक आपको मैं दो और दे देता हूँ, ये भी आप घर पे करिएगा। 5 यहाँ पर हो गया, एक मान लो आपको इसको भी करिएगा 87502, इसको भी करिएगा। ठीक है, एक आप और ले लो 33682, इसको भी आप करिएगा। एक आप और ले लीजिए, इसका ले लीजिए 87762, इसको भी आप करिएगा। अच्छा, इतना बड़ा क्यों दिया है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। अभी मैंने आपसे कहा था ना ये आएगा, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये करना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला आपने किया ही होगा, मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट वाला भी कर लेना, तो हम सेकंड वाला करते हैं। पहला काम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो, तो कर लेते हैं। ये आप 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 से कर लो, 5 5 जा, 5 1 जा। अब आप 3 से कर लो, 3 17 जा, फिर आप कर लो 17 से, आप कर लीजिए 17 से। तो इसका मतलब 510 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। फिर ऐसे आप 92 का भी कर लीजिए। थोड़ा भी नया नया हमने पेन टाइप यूज करना शुरू किया है, तो लाइन खींचने में दिक्कत आती है।
धीरे धीरे सेट हो जाएगा। 2 से करेंगे 4 जा और 6 जा, फिर 2 से करेंगे आपका 23 जा, फिर 23 से करेंगे तो आपका 1 जा। ठीक है, तो आपका 92 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 23। अब पहला काम क्या कर रहा है भाई, एलसीएम निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाले को एक बार, तो कॉमन हमें खाली 2 दिख रहा है और कुछ कॉमन है नहीं, तो उसको ऐसे लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20 3 60 गुणे 23 और गुणे 17, तो 0 6 3 18 8 1 6 दूनी 12 और 1 13 और इंटू 17। अब इसको भैया आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई तुमको करना पड़ेगा, तो आप लिख के मल्टीप्लाई इसको कर लें। हम लिख के मल्टीप्लाई करने का टाइम ना यूज करते हुए पहले से कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा ये 2 3 4 6 0। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, ये तो मिल गया एलसीएम। अब यहीं पे कहीं आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो भैया मेरे ख्याल से कॉमन कौन दिख रहा है, कॉमन केवल आपका एक ही नंबर दिख रही है, और वो कितनी है 2। तो एचसीएफ बराबर क्या मिल जाएगा हमको 2। एचसीएफ क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब आपसे कहा है वेरिफिकेशन करने को, तो मैं ये चीज आपकी हटा दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है ना, और ये भी हटा दे रहा हूँ। हमारा काम किसका किसका है, एलसीएम का और एचसीएफ का। तो एलसीएम और एचसीएफ को बचा के रखेंगे और बाकी को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन की बात कर लें। तो वेरिफिकेशन की आप बात करेंगे, तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप पहले एलएचएस ले लो, और ये क्या होता है आपका एलसीएम और इनटू एचसीएफ। एलसीएम आपका आया है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आया है 2। मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी गएगा, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 4 6 9 2 0। ये आ गया एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब आरएचएस ले लो और नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 510 और इंटू 92। इसको आप अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें, यहीं पर करके आप देखें, तो ये आपका हो जाएगा 0 2 और 10 और 0 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ऐड करें 0 2 9 6 4, तो आपका ये भी कितना आ गया 4 6 9 2 0। और आप ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो आप क्या लिख दोगे एलएचएस, आपको लिख देना रहेगा, आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, और ये आपका क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। इतना ही आपको काम करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया एक एक्सरसाइज। अब आप और देखते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ भी भाई आपको करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइज इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 3 वाला आ गया, तो भाई 3 3 वाला कर लेते हैं। चलो इसमें आपका पहला ही कर लें, क्योंकि दूसरे में तो आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, क्योंकि कोई कॉमन सभी प्राइम नंबर्स हैं। पहले वाले को हम कर लेते हैं, तो पहले आप 12 का करोगे, तो ये रहेगा आपका 2। इसको इतना बड़ा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो 12 का आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको 4 इंटू 3 मत लिखिएगा, क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 15, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 5। फिर आ जाएगा आपका 21, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 7। तो भैया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन हो उसको एक बार लिखो, तो भाई कॉमन हमको खाली क्या दिख रहा है 3। अब यहाँ एक बात गौर करिएगा, अगर 2 में कॉमन है तब भी उसको एक ही बार लिखेंगे। 3 अगर आपको दिया है और 2 में से कॉमन हो गया
तब भी उसको लिखेंगे हम एक ही बार, दो बार मत लिख दीजिएगा आप। तो 3 हो गया और बच क्या क्या आगा आपका 2 इंटू 2 बच गया और 5 इंटू 7 बच गया। तो कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 42 420। एलसीएम कितना आ जाएगा 420। और एचसीएफ की अगर आप बात करें तो एचसीएफ कॉमन क्या दिख रहा है 3 3 और 3, तो कॉमन आपका खाली 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको ये मिल जाएगा। ऐसे आप चाहो तो 8 9 का भी कर दो, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 5 का 2 5 इंटू 5। तो यहाँ भी लगभग आपको सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर मिलने वाला है नहीं। तो इनका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 और एलसीएम आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपको दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ चुका है। आपको दिया है गिवन एचसीएफ 306 एंड 630। इसको समझिए, इसका मतलब होता है कि जो ब्रैकेट में लिखी हैं ये दोनों आपकी दो नंबर्स दी गई है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और एचसीएफ इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो आपको 9 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो या तो भैया प्राइम फैक्टराइज लगाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको इनका एलसीएम दे दिया गया है, तो हम सीधे एचसीएफ ही निकाल एचसीएफ दे दिया तो सीधे एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को लगाना पड़ेगा रूल। वी नो दैट जो आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर आपका क्या होता है फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर। अब एचसीएफ हमको मालूम है 9, एलसीएम को आप एलसीएम ही रहने दो, चाहो तो एक्स वगैरह मान सकते हो। फर्स्ट नंबर आपका 306 है और सेकंड नंबर आपका 6 5 और 7 है। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हो तो काट दो, कटेगा तो है ये मेरे ख्याल से 9 से काट दीजिए, 9 1 जा 9 3 जा 27 और आपका बच जाएगा 3 और 9 4 जा 36। तो एलसीएम बराबर आपका मिल जाएगा 34 इंटू 6 5 7। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 28 8 2 20 2 22 2 1 और 4 6 24 और 2 26, 3 6 21 1 2 3 5 15 17 7 1 3 6 18 और 1 19 जोड़ दो तो 8 2 1 3 7 6 13 3 1 9 2 11 12 2 1 1 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2 2 3 3 8। ये मिल गया एलसीएम। एचसीएफ आपको दिया ही था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें दिक्कत ये है, हमको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 9 3 जा 27, 3 बच जाएगा और 36, तो 9 4 जा 36, ये तो होता ही है। अब इसमें आपका एलसीएम आ गया और 9 8 72, तो सही, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगली तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो 6 पावर n वाला, तो मैंने आपको इसको बताया ही था। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको कहीं 5 नहीं दिख रहा तो आप उसका आंसर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये बताना है कि कैसे कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत बार आया है। देखिए, वी हैव गिवन नंबर, ये आपको दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये आपका बच जाएगा 13, 11 7 जा होता है 77 प्लस 1। अभी आपका आ जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा 78। अभी आपका क्या मिल जाएगा 13 इंटू 13 और 6 का होता है 6, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 13
इंटू 13 इंटू 2 और इंटू 3। अब अगर आप देखो तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसी कोई भी नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सिंस द गिवन नंबर हैज more than two factors, therefore it is a composite number। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना, पहले देखो कॉमन क्या है, मतलब हमने देखा इसमें दोनों में 13 कॉमन था, बाहर कर लिया। इसे 13 बाहर हुआ ना, वही क्लियर हो गया था, क्योंकि इनका 11 आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो मोर देन 2 तो आ ही जाएगा, और 1 भी साथ में है। अभी तुमने इसको लिखा है 1 भी तो आपका होगा, तो 1 भी आपका नंबर आ जाएगा। तो जैसे इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हुए, आपका ये क्या बन जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपका ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड कर देना है उनका एलसीएम। सिंपल सा आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ मिनट्स जो भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ लिखोगे क्या, पहले आप प्राइम फैक्टराइज करो, वी हैव 18 इक्वल टू टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है 18 मिनट, तो 18 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और टाइम टेकन बाय रवि उसका है 12 मिनट, तो इसका भी प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और बाकी बच गया एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, नहीं सॉरी 3 तो आपका कॉमन हो चुका है, 3 आपका कॉमन हो चुका है। तो 3 6 एक 3 बचेगा, सॉरी एक 3 आपका बच जाएगा, तो एक 2 बच गया और एक 3 कॉमन हो गया, एक 3 और 2 बच गया, तो आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो लोग तो therefore they meet again after 36 मिनट। अब इसमें होगा क्या, अगर आपसे पूछ रहा था इसी में बन देता कि भाई सोनिया कितने राउंड लेगी, तो 18 में 1 लेती है तो 2 राउंड सोनिया लगा लेगी और 3 राउंड रवि लगा लेगा, उसके बाद दोनों क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपका आज जो पहली एक्सरसाइज थी वो मैंने खत्म कर दी है। अगले दिन हम मिलेंगे, अगले में आपका जो हमारा मेन टॉपिक है कि रेशनल नंबर को कैसे हम इरेशनल नंबर को कैसे शो करें, और उसके बाद उसी वीडियो में मैं आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी बात करने वाला हूँ।